हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था एंड उसका वेक्टर फॉर्म देखा था और हमने वहाँ पर कूलम्ब्स लॉ को डिराइव किया था। कूलम्ब्स लॉ क्या देखा था स्टूडेंट्स हमने कि जो दो चार्जेस होते हैं, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो फोर्स इज इक्वल टू के की वैल्यू थी 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि दो चार्ज को एयर या वैक्यूम के अंदर आर डिस्टेंस पर रखा गया है तो उनके बीच में जो फोर्स लिखा जाएगा वो फोर्स इस फॉर्मूले के द्वारा लिखा जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन जीरो क्या था। एप्सिलॉन जीरो इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। एप्सिलॉन जीरो एक कांस्टेंट है या फिर इसको कहा जाता है परमिटिविटी। क्या कहा जाता है? परमिटिविटी। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है परमिटिविटी। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। जैसे हर चीज की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसी तरह जो परमिटिविटी होता है वो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी किसकी प्रॉपर्टी होती है? मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। अब हर मीडियम अलग अलग होता है, हर मीडियम की प्रॉपर्टीज अलग होगी, तो हर मीडियम के लिए परमिटिविटी भी क्या होगा? अलग होगा। तो आइए उसको डिफाइन करते हैं, व्हाट इज परमिटिविटी। So, what is permittivity? Permittivity is the property of medium which determines the electric force between two charges placed in that मीडियम। तो अब इसको समझते हैं कि होता क्या है परमिटिविटी। परमिटिविटी को जैसे हमने कहा कि परमिटिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? परमिटिविटी किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है। अब मीडियम क्या क्या हो सकता है? एयर हो सकती है, आपका वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें को हम मीडियम ले सकते हैं जिसके अंदर आपके चार्ज रखे गए हैं। तो चार्ज को किसके बीच में रखा गया है, चार्ज के बीच में कौन सा मीडियम रखा गया है, ये मीडियम अफेक्ट करेगा कि उन चार्ज के बीच में किस तरह से फोर्स लग रहा है। तो कूलम ने ये भी देखा कि कूलम ने दो चार्ज रखे थे, एक चार्ज था Q1 और दूसरा चार्ज क्या था? Q2। दोनों चार्ज को रखा, दोनों चार्ज के बीच में पहले एयर और वैक्यूम रखा, तो उसने देखा कि फोर्स कुछ लग रहा है। जब दोनों चार्ज के बीच में उसने कुछ मीडियम प्लेस करा, मीडियम मतलब वाटर रखा, है ना, मान लेते हैं उसने बीच में क्या रखा? वाटर रखा, तो उसने वापस जो नया फोर्स निकाला वो फोर्स इस तरह से था, या नया फोर्स मान लेते हैं। ये किसके कारण आया? कि जब दोनों के बीच में क्या मीडियम रखा था? वाटर एज अ मीडियम रखा हुआ था। तो उसने देखा कि वाटर रखने के बाद उतना फोर्स नहीं लग रहा था जितना पहले लग रहा था, और उसने ये भी रिजल्ट निकाला कि वाटर रखने के बाद जो फोर्स था वो फोर्स पहले जितना फोर्स लग रहा था उससे 80 टाइम्स कम हो गया था। कितना कम हो गया था? 80 टाइम्स कम हो गया था। देखिए यहाँ पर जो नया फोर्स है वो पहले जितना फोर्स लग रहा था उसका 80 टाइम्स कम हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, हम 80 का डिवाइड लगा देंगे तो इतने गुना ये फोर्स क्या हो चुका है स्टूडेंट्स? कम हो चुका है। तो हमें ये देखना है कि फोर्स जो है ये परमिटिविटी है, परमिटिविटी किस तरह से यहां पर काम करती है। तो हमने परमिटिविटी को डिफाइन करा कि परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन दैट मीडियम, जो ये डिटरमाइन करते हैं कि जो चार्जेस हैं उन चार्जेस के बीच में किस तरह से फोर्स लगेंगे जब उनके बीच में क्या रखा जाए? कोई मीडियम रखा जाए। कोई भी मीडियम हो सकता है। तो आइए उसके बाद में देखते हैं हम। जैसे मानते हैं स्टूडेंट्स, फोर्स बिटवीन two charges Q1 and Q2 separated
बाय अ डिस्टेंस आर इन एयर और वैक्यूम। तो हमने पहले ये जानना चाहते हैं कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R इन एयर और वैक्यूम। तब दो चार्जेस को एयर और वैक्यूम के बीच में रखा जाए या एयर और वैक्यूम को एज अ मीडियम दो चार्जेस के बीच में रखा जाए और दोनों चार्जेस के बीच में कितना सेपरेशन हो R हो, तो उनके बीच में फोर्स कितना लगता है। तो फोर्स कितना लगेगा स्टूडेंट्स, वही 1/4πε0 चार्ज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में R²। केवल मैग्नीट्यूड लिखा है हमने फोर्स का। और ये फोर्स कब लग रहा है, जब दोनों के बीच में एज अ मीडियम कौन है यहाँ पर, या तो एयर है या फिर क्या है वैक्यूम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एयर। ये फोर्स कब लग रहा है, जब मीडियम एज अ एयर जो है एज अ मीडियम काम कर रहा है, तब इतना फोर्स लग रहा है। इसको इक्वेशन दे देते हैं 1। जब दोनों चार्ज के बीच में एयर और वैक्यूम को छोड़कर कोई दूसरा मीडियम रख देंगे तब कितना फोर्स लगेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर एप्सिलॉन 0 इज व्हाट, परमिटिविटी। ये क्या है, परमिटिविटी है। क्या है परमिटिविटी ऑफ व्हाट, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, या तो एयर या फिर वैक्यूम की क्या है ये स्टूडेंट्स, परमिटिविटी। अब सेम चार्जेस को उतनी ही दूरी पर रखेंगे, बट चेंज ये करेंगे कि दोनों के बीच में कोई दूसरा मीडियम रखेंगे यहां पर। नाउ सेम चार्जेस आर प्लेस्ड एट r distance and now same charges are placed at same distance, उतनी डिस्टेंस r डिस्टेंस पर रखा है इन अ मीडियम, इन अ मीडियम, किसी मीडियम में रखा गया दोनों चार्जेस को। तो अब देखिए कितना फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए फोर्स F इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 बाय R²। इसको देते हैं इक्वेशन से। ध्यान से देखें यहाँ पर, अब कोई मीडियम रखा हुआ है यहाँ पर। अगर मीडियम रखा हुआ है तो यहाँ पर जो परमिटिविटी लिखी जाएगी वो एयर और वैक्यूम की नहीं लिखी जाएगी, उस मीडियम की परमिटिविटी लिखी जाएगी। इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ एप्सिलॉन m। किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m का मतलब है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में रखा गया उसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। लिख देंगे जहां पर एप्सिलॉन m क्या है, एप्सिलॉन m है परमिटिविटी ऑफ व्हाट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। केवल चेंज इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ये हुआ है, यहाँ पर एप्सिलॉन 0 था, यहाँ पर एप्सिलॉन m है, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है। इसको ये दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, और ये मीडियम के कारण फोर्स निकला है तो यहाँ पर m लिख देते हैं। अब अगर स्टूडेंट्स हमें दोनों चीज़ों को कंपेयर करना है कि पहले कितना फोर्स लग रहा था और अब कितना फोर्स लग रहा है जब मीडियम रखने के बाद, तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड लगा देते हैं। जो क्वांटिटीज सेम होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी और जो क्वांटिटीज अलग होगी वो बच जाएगी। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। आइए डिवाइड लगाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इज व्हाट, फोर्स इन एयर और वैक्यूम 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। इक्वेशन सेकेंड इज व्हाट, फोर्स इन मीडियम कितना है 1/4πε m Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। देखिए क्या कट जाएगा, Q1 Q2 R² कैंसल आउट, 4π कैंसल आउट। तो क्या बच गया स्टूडेंट, देखिए ध्यान से यहाँ पर ऊपर वाले न्यूमरेटर में कितना बचा हुआ है, केवल 1/ε0 बचा है, 1/ε0। डिनोमिनेटर में कितना बचा है, 1/ε m। अब क्या होगा, ये एप्सिलॉन m ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। ध्यान से देखिए हमारा इक्वेशन क्या बन गया। अब देखिए फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन m परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ये इक्वेशन मिला स्टूडेंट्स हमें। अब ध्यान से देखिए इसका RHS पार्ट, इस पार्ट को देखिए आप, क्या है ये पार्ट, ये एप्सिलॉन m क्या है, परमिटिविटी इन मीडियम।
एप्सिलॉन जीरो क्या, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी है। जब दो सेम चीज़ों का डिवाइड लगाया जाता है तो जो भी डायमेंशन होता है वो डायमेंशन कट जाता है, तो क्या बचेगा, ये डायमेंशन लेस है, क्योंकि जब भी चीज़ों का रेशो निकाला जाता है तो रेशो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। आपने एप्सिलॉन का जो यूनिट निकाला था कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसका यूनिट यहाँ पे भी रखेंगे, यहाँ पर भी रखेंगे, दोनों यूनिट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिट कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये जो है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक क्या है, रेशो है। और ये किस चीज का रेशो है, ये परमिटिविटी का रेशो है। ऊपर परमिटिविटी ऑफ मीडियम, नीचे परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम, तो इसका रेशो है। और इसे हम एक ने स्पेसिफिक नाम दिया है, इसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ पर जो एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो लिखा है, ये हमने तुलना करी है कि दो मीडियम के बीच में परमिटिविटी की तुलना करी है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी की तुलना कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी। ओके स्टूडेंट्स, या फिर एक इसे स्पेसिफिक नाम दिया गया है, जो नाम आप चैप्टर 3 के अंदर, सॉरी चैप्टर 2 के अंदर जो कैपेसिटर है उसके अंदर पढ़ेंगे, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसे के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है, के को बोलते हैं यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या कहा जाता है इसे, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, केवल नाम अलग अलग है यहाँ पर। ये क्या है, किसको टेंस कर रहा है, ये बता रहा है कि ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप कुछ भी याद रखें, आप चाहे तो इसे एप्सिलॉन आर बोलें या फिर इसे के बोले, दोनों का मतलब एक होता है, दोनों के नाम अलग अलग हैं, अलग अलग याद रखें। इस के का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन आर मींस रिलेटिव परमिटिविटी। सो व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? हमें किसी मीडियम का अगर परमिटिविटी निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, एप्सिलॉन जीरो का मल्टीप्लाई एप्सिलॉन आर में कर देंगे। अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी पता है, एप्सिलॉन जीरो तो पता ही है हमें, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन एम मिल जाएगा। किसी मीडियम का परमिटिविटी मिल जाएगा स्टूडेंट्स आपको। ओके, अब एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू कितना, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर यहाँ पर रख दें इसकी जगह, तो कितना होगा स्टूडेंट्स, फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, या फिर क्या लिख सकते हैं आप, के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यही निकालना था स्टूडेंट्स हमें। ध्यान से देखेंगे, यहां से इसका डेफिनेशन बनाते हैं। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? तो फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, इसका जो रेशो होता है उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसका मतलब है दो चार्जेस लीजिए आप, एक Q1 और एक दूसरा कितना, Q2। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, R। पहले दोनों को किस में रखिए, एयर में रखिए, फोर्स निकालिए, लिखिए यहाँ पर। फिर दोनों चार्जेस को उतनी ही डिस्टेंस पर अब किस में रखिए, कोई मीडियम में रखिए, फोर्स निकालिए, यहाँ पर लिखिए, दोनों का डिवाइड लगाइए, तो आपको क्या मिलेगा, एप्सिलॉन आर मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब यहाँ से हम इसका डेफिनेशन बना सकते हैं। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? सो रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशो, ये किसका रेशो है, फोर्स का रेशो है, इज द रेशो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट इन एयर और वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस अपार्ट इन मीडियम। बस इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। तो आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, हमने ये डेफिनेशन लिखा है, आइए इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इस इक्वेशन की हेल्प से आप इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं यहाँ पर। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, दो फोर्सेस का रेशो है। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम मे बी डिफाइंड एज द रेशो, ये क्या है स्टूडेंट्स, रेशो है। किसका रेशो है, रेशो फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम बिटवीन सेम टू चार्जेस एंड सेम डिस्टेंस अपार्ट। ना तो डिस्टेंस चेंज करना, ना चार्ज चेंज करना है। of the force between two charges placed same distance apart in vacuum या air to the force between same two charges placed same distance apart in the medium। बस फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम जो रेशो होता है उसे रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। इसे एप्सिलॉन आर और के से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने देखा था कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से आप किसी एयर और वैक्यूम के अंदर फोर्स निकाल सकते थे। अब उस चीज को एक्सटेंड करते हैं कि किस तरह से आप दो चार्जेस के बीच में मीडियम होने पर उनके बीच में फोर्स निकालेंगे। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, दो चार्जेस जो आर डिस्टेंस पर है और उनके बीच में कोई मीडियम रखा गया है, तो किस तरह से फोर्स निकाला जाएगा। तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू आप रख सकते हैं यहां से। एप्सिलॉन एम कितना होगा स्टूडेंट्स, यहां से देखिए एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकालोगे तो एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, या फिर एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू के। तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू वहां पर इक्वेशन 2 में रख दीजिएगा तो आपको फोर्स इन मीडियम पता चल जाएगा। इस डेफिनेशन को रफ करते हैं और इसके आगे नोट करते हैं, इक्वेशन को आप नोट करिएगा। सो स्टूडेंट्स, फोर्स इन मीडियम, मीडियम होने पर फोर्स किस तरह से निकाला जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 की हेल्प से करते हैं हम इसको। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखिए यहां पर फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। ध्यान से देखिए, एप्सिलॉन एम हमें नहीं पता होता। हम क्या करते हैं, किसी मीडियम की परमिटिविटी निकालने के लिए उसको एप्सिलॉन आर पता होता है और एप्सिलॉन 0 का मल्टीप्लाई किया जाता है तो एप्सिलॉन एम आ जाता है। तो एप्सिलॉन एम की जगह हम क्या रखेंगे, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, या फिर आप रख सकते हैं एप्सिलॉन 0 इंटू के। तो यहाँ पर रख देते हैं एप्सिलॉन 0 इंटू के, और सेम Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जहाँ पर एप्सिलॉन एम क्या है, एप्सिलॉन एम बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, या फिर ये, या आप यूज़ कर सकते हैं एप्सिलॉन 0 इंटू के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, एप्सिलॉन 0 के रखें या फिर एप्सिलॉन 0 यहाँ पर एम रखें। ठीक है, तो इस तरह से दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल सकते हैं जब दोनों चार्जेस के बीच में क्या हो, कोई मीडियम प्रेजेंट हो। आपको क्या करना है, वही कूलम्ब्स लॉ यूज़ करना है। अगर कोई मीडियम होगा तो के लगा देंगे, क्या लगा देंगे, के का मतलब क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो कुछ मीडियम के लिए हम देख लेते हैं के की वैल्यू कितनी होती है। वैल्यू ऑफ के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है एयर के लिए। एयर के लिए के की वैल्यू होती है 1। के की वैल्यू जो होती है वैक्यूम के लिए, उसके लिए भी अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 1। के की वैल्यू वाटर के लिए, देखिए के की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है, वाटर के लिए के की वैल्यू होती है 80। कितनी होती है स्टूडेंट्स, 80। वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 80 होती है। जब आप 80 को यहाँ पर रखोगे तो जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स 80 टाइम्स कम हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आप डिनोमीटर में रख रहे हो। फोर्स ज़्यादा कब होगा, जब के की वैल्यू कम होगी, क्योंकि दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ पर के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना कम लगेगा। तो के की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है, 80। जब दो चार्जेस के बीच में पानी होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा के, और के की वैल्यू कितनी रखना पड़ेगी, 80। तो जो भी फोर्स निकलेगा उसका 80 गुना फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना कम लगेगा। अब देखें एयर और वैक्यूम के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, तो इसलिए ये जो फॉर्मूला होता है ये यही फॉर्मूला बन जाता है। के की जो वैल्यू जब 1 रख देंगे तो वापस आपका यही कूलम्ब्स लॉ आ जाएगा एयर और वैक्यूम के लिए। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करें, अगर आपको मीडियम दे रखा है तो फॉर्मूला ये अप्लाई करें। के की वैल्यू या एप्सिलॉन आर की वैल्यू उसमें क्वेश्चन में दी गई होगी। अगर नॉर्मल कहाँ रखा है कि फ्री स्पेस में रखा है, एयर में रखा है या वैक्यूम में रखा है, तो वही के की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, यही फॉर्मूला यूज करिए 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हमने देखा व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, व्हाट इज अ परमिटिविटी, एंड हाउ कैन वी फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट इन सम मीडियम, इन सम स्पेसिफिक मीडियम। क्योंकि हर मीडियम अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है, तो हर मीडियम का प्रॉपर्टी भी क्या होगा, अलग अलग। ओके स्टूडेंट्स।